अस्सलामुअलैकुम। आपने पंजाबी की ये मिसाल कहीं ना कहीं ज़रूर सुनी होगी कि खोते दा गुस्सा कम्यार दे सिर। यही मिसाल पाकिस्तान पे फिट होती है कि पाकिस्तान कोरोना केसेस के हवाले से माशाल्लाह बहुत नीचे है। इसमें जो परसेंटेज है पॉजिटिव आने की शरह वो भी बहुत कम है, जो कि तकरीबन आजकल 4 से 5% चल रही है। लेकिन दूसरे मुल्कों में देखें यही शरह जो है तकरीबन 15 से 20, 22 से 25 ये शरह चल रही है। वाज़ह मिसाल इसकी इंडिया की है, जहाँ एक दिन में तकरीबन पहले 4 लाख केस भी आ रहे थे। चले अभी ये है कि अभी केसेस कम होना शुरू हुए हैं, तकरीबन 2 लाख पे आ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। इंसानियत होने के नाते हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि जैसे पाकिस्तान इस कोरोना वबा से महफूज रहे, ऐसे इंडिया भी महफूज रहे, ऐसी बाकी ममालिक भी महफूज रहें, कता नज़र इसके कि जो भी हमारे उनके साथ ताल्लुकात हैं। लेकिन बाकी मुल्कों का रवैया देखिए पाकिस्तान के साथ और इंडिया के साथ इस शरह को मद्देनज़र रखते हुए तो बहुत ज़्यादा इम्तियाज़ी सलूक पाकिस्तान के साथ होता हुआ नज़र आ रहा है पिछले 1.5 साल में। इंडिया के हवाले से देखें, पाकिस्तान के हवाले से देखें तो जो पाबंदियाँ इंडिया पे लगती हैं वही पाकिस्तान पे लग जाती हैं, बग़ैर किसी तहकीक के, बग़ैर किसी जांचे के कि इसका रद्द-ए-अमल क्या होगा। वाज़ह मिसाल देखी जाए तो बरतानिया की है। बरतानिया ने पहले अप्रैल के महीने में ही पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाल दिया, बग़ैर ये सोचे समझे कि पाकिस्तान में उतने केसेस नहीं आ रहे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कोरोना से बहुत ज़्यादा महफूज रहा। अगर बाकी दुनिया में तबाही को देखें तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हालात बहुत बेहतर रहे हैं। नुकसान हुआ है, जानें भी गई हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि ठीक रहा बाकी ममालिक की निस्बत देखें तो। लेकिन इंडिया में ये शरह बहुत ज़्यादा रही है। तकरीबन 3 अगर लोग टेस्ट करवा रहे थे तो 1 बंदा पॉजिटिव आ रहा था, ये शरह थी। इंडिया को डालें या ना डालें रेड लिस्ट में, ये उनका मसला है, लेकिन पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डालना मेरा ख्याल है ये एक इम्तियाज़ी सलूक था। इसी सलूक के ऊपर बाकी मुल्क भी अमल पैरा हो गए हैं। खलीजी ममालिक को देख लें, तकरीबन हर मुल्क ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाला हुआ है। मेरा ख्याल है कि ये वजह सारी इंडिया की वजह से ही है कि जब वो इंडिया के मुतल्लिक कोई फ़ैसला लेते हैं तो पाकिस्तान को नागज़ीर तौर पर उस लिस्ट में डाल देते हैं कि पाकिस्तान में भी वही शरह चल रही है, या पाकिस्तानियों के साथ भी वही सलूक होना चाहिए जो इंडिया के साथ हो रहा है, जो कि सरासर जुल्म है। ये वैसे सलूक पाकिस्तानियों के साथ तो नहीं होना चाहिए, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर जा रहे हैं बाकी दुनिया की निस्बत। यही हाल आता है वीज़े के सिलसिले में, तो उनके भी वीज़ा बैन कर दिए, इंडिया के भी, पाकिस्तानियों के भी वीज़ा बैन कर दिए। हाँ, जनूबी एशिया के ये जो ममालिक हैं, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, भूटान हो गया, चलें सही है, बाकी दुनिया की निस्बत इनमें थोड़े ज़्यादा शरह केसेस आ रहे थे, या एक इंडियन वेरिएंट भी कोरोना की किस्म सामने आई। लेकिन इंडिया की वजह से शायद इन तमाम ममालिक के शहरियों को सज़ा तो नहीं मिल रही कि वो भी उसी लिस्ट में डाल दिए गए हैं, रेड लिस्ट में बैन कर दिया गया शहरियों को। जी आप आ नहीं सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, करंतना में डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लोग इतने मजबूर हुए हैं जिन्हें 1 दिन का टाइम दिया गया, 2 दिन का टाइम दिया गया कि आप इस तारीख से पहले जिनके पास वीज़ा है, ये है, वो अपने अपने मुल्क पहुँच जाएँ, जिसका वीज़ा है। लोग इतने मजबूर हुए कि उन्होंने 3-3 लाख रुपए के टिकट बाय किए हैं इस अफरा तफरी की वजह से, और तकरीबन 15 से 16 लाख रुपए बरतानिया जालों वालों ने ख़र्च किए हैं, जिसकी एक फ़ैमिली थी वो तो बेचारा जा ही नहीं सकता था इतने अखराजात करके। जहाँ करंतना पैकेज ही उनकी मर्ज़ी के होटलों में रहना, जो भी इंतज़ामात करने हैं उनकी मर्ज़ी के मुताबिक करने, आप मर्ज़ी कुछ भी नहीं कर सकते। असद उमर ने भी इस हवाले से कहा था कि ये कोई साइंसी नहीं है, ये एक इम्तियाज़ी सलूक हो रहा है पाकिस्तानियों के साथ कि इतने हालात बेहतर होने के बावजूद ये हो रहा है। तो अल्लाह ना करे अगर हालात से ख़राब होते हैं तो फिर हम कहाँ खड़े होंगे। ये एक सोचने वाली बात है। दुनिया को ये मद्देनज़र रखना चाहिए पॉलिसियाँ बनाते हुए कि पाकिस्तान एक अलग मुल्क है, इंडिया के अलग मुल्क है, हर मुल्क के अपने हालात हैं। पाकिस्तान और इंडिया में वीज़ा के हालात तो इतने ख़राब हैं कि वीज़ा तो मिलता ही नहीं है, ना पाकिस्तानियों को वीज़ा मिलता है, ना इंडिया के शहरियों को वीज़ा मिलता है। दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर पाबंदी लगा रखी है, और अगर यही ममालिक दूसरे यही समझते हैं कि इंडियन वेरिएंट फैलेगा हमारे पाकिस्तानियों के आने से हमारे मुल्क में, तो पाकिस्तानी तो पहले ही नहीं आ जा रहे। पाकिस्तानी तो पहले ही बैन है इंडिया में जाने से, कोरोना से पहले ही बैन थे और अब भी बैन है। मेडिकल वीज़ा भी नहीं मिलता। जो ये सूरत हाल चल रही है कि कोरोना से पहले भी मेडिकल वीज़ा वज़ारत ख़ारजा या वज़ीर ख़ारजा की मुदाखलत के बगैर नहीं मिल रहा था। तो फिर इसकी वजह क्या थी कि उन्होंने इंडियन वेरिएंट की वजह से पाकिस्तानियों को ही बैन करना शुरू कर दिया। अभी जिस मुल्क की भी आप रेड लिस्ट देखें या बैन लिस्ट देखें, पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश तवातर के साथ हर मुल्क ने पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश को रेड लिस्ट में किया हुआ है।
इंडिया को रेड लिस्ट में करने की तो समझ आती है कि उन्होंने कुंभ मेला भी करवाया, इंतखाबात भी करवाए, कोई ऐसा इकदाम नहीं किया, कोई ऐसे इकदाम नहीं किए कि जिसकी वजह से कोरोना को रोका जा सके। वो अपनी सरगर्मियों में, कार्रवाइयों में मसरूफ़ रहे, जिसका असर आम लोगों की ज़िंदगियों पर पड़ा कि कोरोना केसेस इतने ज़्यादा चले गए हैं, 4 लाख पे पहुँच गए, 5000 बंदा रोज़ का जान से हाथ धो रहा है। चले उधर तो समझ आ गई कि उन मुल्कों ने इंडिया को रेड लिस्ट में डाल दिया, लेकिन पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डालने की समझ से बाहर है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इतना महफूज रहा और पाकिस्तान ने अच्छे खासे खातर ख्वाह इक़दाम किए, हुकूमत ने किए, चलें अवाम ने तो जैसे भी उन पर अमल किया, लेकिन हुकूमत ने ज़रूर किए। इतने ज़्यादा माशी हालात टाइट होने के बावजूद लॉकडाउन लगाया, रोज़ों में किया, ईद पे किया, उससे पहले भी मौक़ों पे किया कि किसी तरीके से हम कंट्रोल कर सकें, जो कि काबिल सताइश है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानियों के साथ ये इम्तियाज़ी सलूक नहीं करना चाहिए। आपको किस सिलसिले में परेशानियों का सामना है, वीज़ा के सिलसिले में या और ममालिक में जाने के सिलसिले में, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको किन मसाइल का सामना है। हमें तो बिल्कुल इस चीज़ की वजह से मसाइल का सामना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।